स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, प्लेन क्रैश के बारे में जैसे कि आप भी देख रहे हैं, मैंने भी देखा 2 दिन से लगातार एक न्यूज चल रही होगी कि प्लेन क्रैश में एक ऐसा बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ कि 241 लोग मर गए, लेकिन गीता को आंच नहीं आई, यानी कि गीता की पुस्तक नहीं जली। अब लोग इसको चमत्कार मान रहे हैं और सभी का ध्यान उसी किताब पर है। लोग उन 241 लोगों को भूल गए, उनकी ना अभी तक रिपोर्ट आई, ना कोई जांच हुई। अभी तक कोई ऐसी जांच एजेंसियों का भी कोई ऐसी खबर आई नहीं, अभी तक उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं आई। लेकिन लोगों की चारों तरफ उसी न्यूज के बारे में खबर है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, जबकि ये नहीं देख रहे हैं कि जिस किताब को व्यक्ति लाया था, जिस किताब को उसमें जो व्यक्ति पढ़ रहा था, जिस किताब की वो पूजा कर रहा था, वह व्यक्ति तो रहा ही नहीं। फिर उस किताब का क्या महत्व बचने का। मैं तो यह कहूंगा कि वह किताब भले ही जल जाती, 241 लोगों की जान तो बच जाती। किताब तो दोबारा भी आ सकती है, दोबारा भी छपवाई जा सकती है, दोबारा भी खरीदी जा सकती है, लेकिन क्या 241 लोगों की जिंदगी वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। इसी में एक और न्यूज अपडेट आई आज सुबह कि एक लड़का था 17 साल का, जो नाबालिग लड़का है, उसने अपने शौक के चलते बताते हैं कि ऐसे वीडियो बनाया था एक प्लेन उड़ने का, और उसी समय प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में, और उस लड़के को सुबह पुलिस उठा ले गई। ना तो सरकार की कोई जिम्मेदारी है, ना कोई इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। एयर इंडिया को टाटा को दे दिया गया है। अब इसमें यह सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? और दोस्तों, आपको क्या पता है तीसरे अपडेट के बारे में कि अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरीके से दुर्घटना हो जाती है तो उसे सरकार की तरफ से किसी न किसी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। लेकिन यहां पर भी किस तरह से भेदभाव हो रहा है। जब कुंभ का मेला चल रहा था तो उस समय भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई थी। उसका भी आंकड़ा सरकार ने छुपा दिया था। 30 से 35 लोगों की गिनती लास्ट तक हुई थी। लेकिन जब रिपोर्ट आई कुंभ मेले को खत्म होने के बाद, तब पता चला कि 80 से प्लस लोगों की मौत हुई थी। उस समय भी सरकार ने क्या किया था कि जिन लोगों के आंकड़े गवर्नमेंट ने दिखाए थे उनको ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करके पैसे भेजे गए थे, 50-50 हज़ार रुपये, और जिनके आंकड़े सरकार ने छुपाए थे उनको घर घर जाकर कैश दिया था ताकि लोगों को पता ना चल सके। अब एरोप्लेन क्रैश में जिनकी मौतें हुई उनको सरकार या टाटा 1 करोड़ रुपए देगी, यानी 1-1 करोड़ रुपए देगी, और जिनकी मौतें भगदड़ में हुई थी कुंभ में उनको 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। यानी कि वो अमीर है तो उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और जो गरीब है तो उसको कम मिलेंगे, जबकि सरकार का ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। इस समय के हालात ऐसे हैं दोस्तों कि कोई भी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उनकी जड़ तक की जो मेन चीजें होती हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये सिचुएशन आई कैसे, उन चीजों का पता ही नहीं चल पा रहा है। जब कुंभ मेले में भगदड़ में इतने लोगों की मौतें हो गई थी तो उस समय कुंभ मेले में 2700 कैमरा लगे थे। 2700 कैमरा लगने के बाद, इतने लोगों के होने के बाद, इतने बड़े बड़े लोग गए वहां पर, ब्लॉगर गए, यूट्यूबर गए, किसी की भगदड़ की वीडियो आपको एक भी नहीं मिली होगी और ना ही मिल सकती है। और वहीं दूसरा, जो पहलगाम अटैक हुआ था वह कितना दूर है, कश्मीर से ऊपर पहाड़ियों में, जहां पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है। वहां पर जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होता है वो लोग घोड़े में जाकर जाते हैं वहां पर घूमने के लिए। अधिकतर लोग वहां पर घूमने गए हुए लोग पैदल ही जाते हैं, और वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। फिर भी वहां का जो है फोटो लोगों ने लगाया कि नहीं, उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। भले ही आज देश की हालात ऐसे हैं कि देश के अंदर हर जगह हर मोड़ पर जाति पूछी जाती है, धर्म नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, धर्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया। चलो ठीक है। उसके बाद घर घर सिंदूर बांटने वाला एक प्रोग्राम सेट किया गया था 9 तारीख का या 11 तारीख का, बाद में वो भी कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उसमें काफी आलोचनाएं आई, तो इस वजह से उसको विफल मान लिया गया और उसको कहा गया कि अफवाहें चली थी। लेकिन जिस पर्पज से पहलगाम अटैक के बारे में भी ये चीजें हुई, उसकी भी जड़ तक की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई कि क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, कौन थे। इतना कुछ मीडिया में चला गया, लाखों करोड़ों का बजट सिर्फ प्रचार में खत्म कर दिया गया, लेकिन जो 4 व्यक्ति थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी, जिन्होंने अटैक किया था, वह चारों अभी तक भी नहीं पकड़े गए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा मतलब हमने कामयाबी हासिल कर ली। कामयाबी जरूर हासिल की है, लेकिन मेन जो 4 लोग थे जिन्होंने अटैक किया था, जिन्होंने गोलियां चलाई थी, वह आज तक भी नहीं पकड़े गए, लेकिन जिनके नाम से लाखों रुपए बर्बाद कर दिए गए प्रचार प्रसार में।